के पाठ देख रहे थे। सुनो, समझो और पढ़ो। 8 नंबर का पाठ है, प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव उसने लिखा हुआ है। 29 पन्ना नंबर है। उनका परिचय हमने करवा दिया है, प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव का। सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनंती के वाक्य विराम चिन्ह से पढ़े हुए हैं। मैं कौन हूँ, ये सब देखते देखते हम पाठ को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए शुरू किया था। इस पाठ में हमने क्या बताया था? बबलू एक शरारती लड़का था जो अपने आप में ही मस्त रहता था। अक्सर नल खुला छोड़ा देता था, पानी बहता रहता था। वह कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उसे समझाते रहते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। अंत में माँ को मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, जिसमें बबलू को समझ आया कि पानी, बिजली आदि अनमोल है। तो क्या हुआ था बच्चों? गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे तेवर तीखे हो रहे थे, सूरज आग बरसने लगी थी। सब हैरान हो गए थे, लेकिन बबलू बेखबर था। बबलू को बाथरूम में जाकर आधा घंटा हुआ था, नहा रहा था। माँ चिल्ला रही थी, बबलू पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हो? तो बबलू ने अपनी माँ को उत्तर दिया, माँ, गर्मी के दिन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 1 घंटा नहाता रहूं। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता क्या हुए थे? परेशान हो गए थे। मंजन करते वक्त वो पानी बहता रहता था। स्कूल में भी उसकी यही शरारत थी। स्कूल में जब नल के पास जाता था वो टोड़े खुला रखता था, इसीलिए स्कूल में सब उसके डांटते थे। पानी की ही एक बात नहीं थी, बिजली की भी बात वही थी मेरे बच्चों। जब वो कमरे में नहीं होता तभी भी वो पंखा चालू कर देता, कूलर बंद कभी नहीं करता, सोते सोते बल्ब भी कभी नहीं बंद करता। आखिर माँ को ही बुझानी पड़ती थी। यहाँ तक कल हम बच्चे आ गए हैं। सभी ने अपना किताब निकाला होगा। एक गृहिणी कर मैं आगे का पाठ में पढ़ाती हूँ। देखो, पानी हो या बिजली, पानी भी बहुत महत्व है हमारे जीवन में। पानी जीवन है बच्चों। पानी का साठा यानी पानी इस्तेमाल करना, अच्छी तरह से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिजली का भी यही है बच्चों। ये जो दोनों ऊर्जा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों का भंडार सीमित है। खजाना, भंडार यानी खजाना, दोनों का खजाना सीमित है, यानी बहुत कीमती है। पानी भी बहुत कीमती है और बिजली भी बहुत कीमती है। दुनिया के सभी लोग ऐसे करने लगे तो क्या होगा? दुनिया में सब लोग बबलू जैसे करेंगे तो क्या होगा? सोचो जरा, क्या होगा? मन में सोचो, विचार करो। बबलू जिस तरह पानी का इस्तेमाल करता है, उसी तरह हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? एक दिन इस जीवन में, इस जमीन पर, इस धरती पर पानी ही नहीं बचेंगे। पानी नहीं बचेंगे तो क्या होगा बच्चों? जानवर मर जाएंगे, मनुष्य मर जाएगा, यानी वृक्ष पेड़ मर जाएंगे, पशु पक्षी नाले सब 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 बर्खास्त होंगे। इसीलिए बच्चों, हमारे जीवन में पानी और बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। नहाना वहाना तो दूर, पानी नहीं हुआ तो
एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। एक घूंट पानी का पानी नहीं मिलेंगे तुम्हें पीने के लिए, पानी एक घूंट भी नहीं मिलेंगे। जब हम पानी का इस्तेमाल इस तरह करेंगे तो पानी क्या होंगे, एक घूंट भी हमें नहीं बचेंगे। लेकिन ये बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। लेकिन क्या हो गया है, ये जो बात है बबलू के ध्यान में नहीं आ रहा है। बबलू को समझा रही है उसकी माँ, उसके पिता, उसके गुरुजी, सब लोग उसे समझा रहे हैं। बबलू, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बहुत कोशिश कर रहे थे माता पिता उसके सुधारना के लिए, उसको समझ पाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हो गया बच्चों, बबलू के मन में बदलाव नहीं आ रहा है। वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। तो ये परेशानी माता पिता को बहुत दिनों से तरस रही थी। तब बच्चों क्या हो गया देखो, उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। इस पाठ को हमने नाम क्या दिया है, जन्मदिन। उस दिन क्या था, शीला मौसी की बेटी पूजा, यानी बबलू की मौसी शीला, और शीला मौसी की बेटी का नाम क्या था, पूजा। उस पूजा का क्या था बच्चों, जन्मदिन था। जन्मदिन मालूम है बच्चों, तुम्हारा जन्मदिन हो तो तुम कितना उत्साही होते हो, आनंदित होते हो, सुबह जल्दी उठते हो, नहाते हो, नए कपड़े पहनते हो, ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना करते हो, मिठाई लाते हो, केक काटते हो। ये हो गया तुम्हारा जन्मदिन। इसी तरह आज किसी का जन्मदिन है बच्चों, शीला मौसी की बेटी जो पूजा है, उस पूजा का क्या है, आज जन्मदिन है। उन्होंने सभी को खाने पर बुलाया था। जन्मदिन यानी खाने को बुलाते हैं, केक काटने को बुलाते हैं। इसी तरह आज शीला मौसी किसी को बुलाया है, बबलू को और उसके माता पिता को, तीनों को ही कार्यक्रम के लिए शाम को बुलाया है। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सभी को खाने पर बुलाया था। शाम को सभी उनके यहाँ पहुंच गए। शाम हो गई बच्चों, कार्यक्रम होने वाला था जन्मदिन, तो शाम को वो यहाँ पे जाकर पहुंच गए। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहाँ पसारा सन्नाटा देखा पड़ा हुआ था। वहाँ क्या हो गया, बबलू को वहाँ बहुत शांति देखने के लिए मिली, बहुत शांति हो गई थी। जहाँ भी देखूं वहाँ सब शांति ही शांति दिख रही थी। वहाँ पसारा सन्नाटा, सन्नाटा यानी शांति, पसारा यानी फैला, शांति। जहाँ भी देखो वहाँ सभी यहाँ शांति देखने को लिए मिल रही थी। मेज पर भोजन लगा हुआ था। जो मेज था उस मेज पर क्या लगा हुआ था बच्चों, भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कमरा सजा हुआ था। कमरे में क्या क्या लगाए गए थे, क्या लगाया गया था, गुब्बारे, रंगीन झालर, ये सब से
से वहाँ का कमरा सजा हुआ था और उस कमरे में एक की कमतरता थी। किसी की कमतरता थी बच्चों? बिजली यानी रोशनी की कमतरता थी। वहां पे रोशनी ही नहीं थी, प्रकाश ही नहीं था। गुब्बारे थे, झालर थे, कमरा सजा हुआ था, मेज पर भोजन लगे हुए थे, लेकिन बिजली नहीं थी बच्चों, रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। बबलू को कूलर और पंखे से ही चलता है सब, उसे कूलर और पंखा ही लगता है। लेकिन यहाँ कूलर और पंखा भी बंद पड़ गए हैं। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला होता है। मोमबत्ती जो है 2, उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश सिर्फ फैला हुआ था बच्चों। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। सबको गर्मी हो रही थी क्योंकि गर्मी के दिन थे। सूरज आग बरस रही थे, तीव्र तीखे हो गए थे। आग बाहर बहुत प्रखर उष्णता थी। सब गर्मी से क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। शाम को शीला मौसी के घर बबलू, उसके माता पिता आ गए हैं। बबलू को सारा सन्नाटा दिखा दिया है। टेबल पर भोजन लगा हुआ है। एक कमरे में गुब्बारे और झालर लगे होकर कमरा सजा हुआ रखा है। कूलर और पंखा बंद है। गर्मी बहुत हो रही है। पसीने से सब लोग तरबतर हो गए हैं। गर्मी से सब परेशान हो गए हैं। यहाँ तक मालूम हो गया सभी को? तो चलो आगे देखते हैं बच्चों। शीला मौसी ने बताया, तो शीला मौसी क्या बताती है देखो। गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। गर्मी बढ़ जाने से गर्मी बढ़ गई है। सभी के घर में कूलर पंखा चालू है, इसीलिए बिजली का भार बढ़ गया है और बिजली सभी को कम पड़ रही है। इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि बिजली का जो भार है वो उसका भार कहीं से कहीं थोड़े यानी कॉलोनी में थोड़ी जगह कर कटौती करके बिजली का उपयोग करना चाहिए, ये कंपनी ने बताया है। कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। कटौती यानी काटना। कंपनी ने सोच लिया है आज इस कॉलोनी के जो बिजली है ये या इस बिजली की कटौती आज से शुरू होगी। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक की में कटौती हुई है। योगायोग से आज हमारे ही कॉलोनी का नंबर आ गया है और इसीलिए हमारे कॉलोनी में चली हुई जो बिजली है वो आज कट गई है। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे। तो नाराज मत हो बच्चों। आज बिजली कटौती हो गई है, लेकिन मैं पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाऊंगी। मैं पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से शुरू कर दूंगी। बिजली नहीं तो क्या हो गया, मोमबत्तियाँ है, इस प्रकाश में हम क्या करेंगे, पूजा का जन्मदिन बिताएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती
तो पूजा का जन्मदिन हो गया। पूजा की माँ ने क्या किया? पूजा की आरती उतारी और मिठाई सबको बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। जब हम केक काटते हैं तब सबकी मुंह से एक ही शब्द आता है, हैप्पी बर्थडे, यानी आज का दिन तुम्हारा शुभ हो जाएगा। ये बोल सभी के मुंह से आ पड़े। धीमा चौघड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। धीमा चौघड़ी म्हणजे यानी खूब मस्ती करना, धूम नाचना, घूमना फिरना। इस नाच कर, घूम कर, आनंदित रहकर बच्चों ने क्या किया? गुब्बारे फोड़ दिए। जिस कमरे में जन्मदिन के लिए गुब्बारे रखे हुए थे वो गुब्बारे बच्चों ने फोड़ दिए। सभी गुब्बारे और ट्रॉफियां पर टूट पड़े। जो भेंट वस्तु जिसने लाया है वो देखने के लिए सब बच्चे उस ट्रॉफियों पर और गुब्बारों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। यह जो कार्यक्रम हो रहा था जन्मदिन का, इस कार्यक्रम में क्या हो गया? कुछ लोग गर्मी से क्या हो गए? गर्मी भूल गए और उस कार्यक्रम में शामिल हो गए। इस तरह पूजा का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से, रोशनी बिजली न आने के कारण मेणबत्तियों से रोशनी से उसका जन्मदिन अच्छी तरह से उसकी माँ ने क्या किया? यहाँ पे जन्मदिन मना लिया। तो बच्चों यहाँ पे चित्र दिखाई दिया है, देखो यहाँ कौन है? पूजा है। ये सब क्या है? बच्चे हैं। जो है ये बबलू है। देखो बबलू कितना परेशान हो गया है। उसे गर्मी से परेशान, कूलर पंखा बंद है, पानी नहीं है पीने के लिए, उसे गर्मी लग रही है। तो उसका चेहरा कैसा हो गया है? देखो यहाँ पे गुब्बारे लगे हुए हैं, झालर से कमरा सजा हुआ है, पंखा बंद है, कूलर बंद है, यहाँ पे केक लगा हुआ है। पूजा यहाँ पे है। पूजा ने केक काटने के लिए शुरू कर दिया है। पूजा केक काट रही है और केक काटते समय काटा हुआ केक वो सभी को उसकी माँ बांटने वाली है। यहाँ कौन है? देखो यहाँ कौन है? बबलू की मौसी, शीला मौसी, और बबलू के माताजी पिताजी भी यहाँ कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। मालूम हो गया किसी का जन्मदिन है बच्चों? शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन है। जन्मदिन में बिजली है क्या? पूजा का जन्मदिन जहाँ होने वाला है वहाँ रोशनी है क्या? बिजली की नहीं है। 2 मेणबत्तियों के सहायता से उसका जन्मदिन हुआ है। गर्मी बढ़ने से लोग क्या हो गए हैं? तरबतर हो गए हैं। शीला मौसी ने बिजली के बारे में क्या कहा? शीला मौसी क्या कर रहे हैं? गर्मी बढ़ गई है इसीलिए सब लोग कूलर और पंखे चला रहे हैं। बिजली का भार बढ़ गया है और बिजली का भार कम होने के लिए सब कॉलोनी में नंबर से बिजली कटौती कर रहे हैं। आज हमारे कॉलोनी का नंबर है, कल दूसरे कॉलोनी का नंबर होगा, तो भी हम खुशी खुशी से पूजा का जन्मदिन मनाएंगे। इस तरह पूजा का जन्मदिन केक काटकर, हैप्पी बर्थडे कर धीमा चौघड़ी कर पूजा का जन्मदिन मनाया गया। यहाँ तक रुकेंगे बच्चों, कल का भाग हम कल देखेंगे। धन्यवाद।